Hello everyone, welcome to Anatomy Quick Revision for exams. Without wasting much time in the intros, I will directly go into the topic. Um, prefer using Selective Anatomy book. It's much more like a guide which you can use to prepare only for exams. Here I will not cover every topic in detail, but मैं आपको कुछ प्रिसाइजली छोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बोलना चाहता हूँ जिससे आपकी एग्जाम्स में बहुत हेल्प होने वाली है। और मोस्टली इन्हीं में से इधर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं मोस्टली। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप एग्ज़ाम में इजीली 60% आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी आपका नॉलेज भी चाहिए टेक्स्ट बुक से, जो आप खुद से पढ़ सकते हो। बट ये एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा बुक है, सेलेक्टिव एनाटॉमी फ्रॉम विश्राम सिंह। Okay, so I am starting with head and neck and the first chapter, scalp, temple and face. तो बेसिकली आपको इस हेड एंड नेक स्टार्ट करने से पहले आपको बोन्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मैक्सिला, मैंडिबल, टेरिगॉइड एंड इथमॉइड, स्फिनॉइड। ये सब बोन्स के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इधर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होंगे जो ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगा, बट अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहला, स्कैल्प क्या होता है? हमारा जो ह्यूमन स्कल होता है, ह्यूमन स्कल का ऊपरी वाला हिस्सा, द अबव पार्ट, जिधर हमारा हेयर ग्रोथ करता है, पूरा एकदम ऊपरी वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं स्कैल्प। तो उसको कुछ सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स कवर करते हैं, और उस हर एक स्ट्रक्चर एनाटॉमी में हम उसको बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उसके बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग। तो स्कैल्प के भी कुछ बाउंड्रीज होते हैं। तो एंटीरियरली, दूसरी बात, अगर हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ टर्म्स हमको अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, लैटरल, मीडियल, लैटरल। ये सब टर्म्स आपको अच्छे से आना चाहिए विथ अकॉर्ड टू एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटीरियरली इट इज सुपरसिलियरी आर्चेस ऑफ द फ्रंटल बोन। तो मैं आपको सुपरसिलियरी आर्चेस दिखाना चाहता हूँ फ्रंटल बोन का। तो ये देखिए, ये जो ये बोन, ये ऑर्बिट है हमारा, ये स्कल है, और ये जो ब्लू पार्ट है ये स्कैल्प का एंटीरियर पोर्शन है। एंटीरियर पोर्शन में आप ये जो आर्च देख पा रहे हैं, आर्च मतलब एक बॉर्डर जैसा थिंग, बॉर्डर लाइक थिंग। ओके, उसको आर्च बोलते हैं। तो आप ये जो जो एक एंगल भी फॉर्म करता है, तो ये देखिए आप एक एंगुलर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, उसको हम सुपरसिलियरी आर्च बोलेंगे। ओके, तो superciliary arches of the frontal bone, and posteriorly superior nuchal line of the occipital bone, on each side superior temporal line। आप चिंता मत कीजिए, मैं हर एक स्ट्रक्चर को बोलूंगा। नेक्स्ट है सुपीरियर न्यूकल लाइंस ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। तो आप देख सकते हैं ये बैक ऑफ द स्कल है, बैक ऑफ द स्कल है। इधर आप देख सकते हैं जो ग्रीन हाइलाइटेड पार्ट है वो है सुपीरियर न्यूकल लाइन। अगर आप अपने स्कल के पीछे टच करेंगे तो आप इसको एक एलिवेशन की तरह फील कर सकते हैं अपने फिंगर से। तो ये है हमारा सुपीरियर न्यूकल लाइन। एंड नेक्स्ट है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन हमारा स्कल का जो साइड हिस्सा है, साइड ऑफ द स्कल में आप पूरा एकदम ऊपर, ये होता है एक सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, जो आप मैक्सिमम फील नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। तो ये है चार चार बॉर्डर्स ऑफ द स्कैल्प। ओके, सो दीज आर द फोर बॉर्डर्स ऑफ द स्कैल्प। नाउ नेक्स्ट आ जाता है लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। स्कैल्प में 5 लेयर्स कंसिस्ट करते हैं, जो कि इजीली हम याद कर सकते हैं सिंपल निमोनिक्स से, जो है SCALP। स्कैल्प के नाम से ही प्रोनाउंस होता है, जिसमें S होता है स्किन। तो जैसे कि हमको पता है पूरा बॉडी स्किन से कवर होता है, तो ऑब्वियसली हेड भी हमारा स्किन से कवर होगा। द नेक्स्ट लेयर कम्स कनेक्टिव टिश्यू, जो कि स्किन के बिल्कुल नीचे होता है। कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू में जो बहुत ही वैस्कुलर होता है, और उसमें हम आर्टरीज, वेन्स एंड हेयर के सेल्स भी हम पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एपोन्यूरोसिस, जिसको एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस भी बोलते हैं। एपोन्यूरोसिस एक थिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, जो कि टाइटली हेल्ड होल्ड करके स्किन को स्कल के साथ होल्ड करके रखता है, और जिसके मदद से उसके अंडरलाइंग
स्ट्रक्चर्स को डैमेज होने से वो बचाता भी है। नेक्स्ट है लूज एरियोला टिश्यू। एरियोला टिश्यू मतलब ऑब्वियसली उधर फैट कंटेंट होगा, लूज एरियोला टिश्यू। नेक्स्ट लास्ट है पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम जो कि हमारा स्कल बोन का सबसे आउटर वाला बोन वाला पार्ट है, उसको हम पेरिक्रेनियम बोलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा 5 लेयर्स ऑफ द स्कैल्प, और इसको आप निमोनिक से याद कर सकते हैं। एंड एनाटोमी में आपको डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप इस 5 बेसिक स्ट्रक्चर्स का अगर आप लेबल करके डायग्राम बना भी दे रहे हैं, और अगर आप ये सब आपको याद नहीं हो रहा है, जो डिप्लॉइक वेन है, सुपीरियर सैजिटल साइनस है, साइनस मतलब एक ऐसा स्पेस जिधर वेन से ब्लड आके ड्रेन होता है, तो अगर ये सब आपको याद भी नहीं भी रह रहा है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने बेसिक डायग्राम बना दिया है विथ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेबल करके। तो नेक्स्ट आता है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्कल। तो आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्कल्प में ईच लेटरल हाफ, हर एक लेटरल हाफ सप्लाई होता है 3 आर्टरीज इन द फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, जो कि एंटी, देखो अगर आप एक क्वाड्रेंट का मतलब 1/4, अगर आप स्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो उसका एंटीरियर क्वाड्रेंट में लैटरल हाफ ऑफ द एंटीरियर क्वाड्रेंट में 3 आर्टरी सप्लाई करते हैं, और वही पोस्टीरियर क्वाड्रेंट में 2 आर्टरी सप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट 3 है सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो एक बेसिक फैक्ट है जो कि आपको याद करने में इजी होगा, हमेशा याद रखिए सुप्रा ट्रॉक्लियर या सुप्रा ऑर्बिटल, ये दो का चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वो नर्व हो, चाहे वो वेइन हो, ये तीनों हमेशा ही आँख के ऊपर रहता है, आई के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सुप्रा ट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल हमेशा आँख के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अगर आप डायग्राम को अच्छे से याद कर ले तो आपको स्ट्रक्चर भी याद रह जाना आसानी होगा। तो सुप्रा ट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल हमको आता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी से, जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एक ब्रांच है। अभी फिलहाल आप ये याद कर लीजिए, आगे फर्दर चैप्टर में आपको ये पता चल जाएगा ऑप्थेल्मिक आर्टरी क्या है, इंटरनल कैरोटिड क्या है। नेक्स्ट है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड से आता है। इसके लिए मेरे पास आप डायग्राम है, जो ये है हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड जो कि नेक रीजन से पास होके आता है, और उससे एक ब्रांच निकलता है जो कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, जो कि टेम्पोरल रीजन से होते हुए हमको हमको जैसे पता है स्कल का 4 हिस्सा होता है फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। टेम्पोरल जो साइड वाला हिस्सा होता है ये होता है टेम्पोरल हिस्सा, तो इस इधर से ये पास करता है, तो हर एक आर्टरी वो जहाँ से पास करता है उसके बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल टेम्पोरल रीजन से पास कर रहा है, इसीलिए उसको टेम्पोरल आर्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू बिहाइंड द ऑरिकल। बिहाइंड द ऑरिकल, ऑरिकल मतलब ईयर्स, ईयर्स को हम ऑरिकल भी बोलते हैं। तो ये कान के आगे कान के पीछे, तो ईयर्स के पीछे वाला 2 आर्टरीज है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। ओके, सो पोस्टीरियर, और इसके लिए भी मेरे पास फोटो अवेलेबल है एक्सक्यूज मी। तो आप देख सकते हैं इधर से पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी ये है, और फिर ऑक्सीपिटल आर्टरी ये है। देखो ये ऑक्सीपिटल रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, स्कल का 4 हिस्सा फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसे ऑक्सीपिटल आर्टरी है। एंड ये ऑरिकल है कान, और ये कान के जस्ट पीछे है, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका अकॉर्डिंग टू नेम ही इसका, अकॉर्डिंग टू इसका रीजन इसका नेम रखा गया है। तो नेक्स्ट है इसका नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में हाँ सॉरी मैंने स्किप कर दिया, वेनस ड्रेनेज। तो आर्टरीज जिस नेम से है सेम नेम से ही हमारा वेन्स भी जाएंगे, और सेम रीजन के आसपास से, सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ऑक्सीपिटल वेन। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में ईच लैटरल हाफ is supplied by 8 nerves. Each lateral half of the scalp is supplied by 8 nerves. पहले है 4, इसमें बस इतना डिफरेंस है, उसमें 3 था सामने, इसमें 4 आ जाएंगे सामने और 4 आ जाएंगे पीछे। उसमें 3 सामने और 2 पीछे था, इसमें 4 आ जाएंगे सामने, 4 आ जाएंगे पीछे। तो फर्स्ट सामने वाला 4 सुप्राट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल तीनों में कॉमन है, पहले भी बोला था। नेक्स्ट है जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। इसके लिए भी मेरे पास फोटोज है। तो ये है ट्राइजेमाइनल नर्व, जो कि एक क्रेनियल नर्व है,
तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। इससे आता है हमारा जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। आप देख सकते हैं आइस के आसपास से, आइस के आसपास, ऑर्बिट के आसपास से नियरली ये होगा हमारा ईयर, इधर प्रेजेंट होगा और उसके सामने। तो जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व और जाइगोमेटिको फेशियल नर्व, ये दोनों ही नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम याद कर लीजिए। जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, जाइगोमेटिको फेशियल नर्व। तो जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व यहाँ से पास होता है हमारा। फिर नेक्स्ट है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व हमारा, देखो ये कान, ईयर वाला रीजन, ईयर यहाँ प्रेजेंट होगा और उसके नीचे से आके वो टेम्पोरल रीजन को जा रहा है। तो ऑरिकल एंड टेम्पोरल, तो ऑरिकुलो टेम्पोरल, जो ईयर के नीचे से आके टेम्पोरल रीजन को जा रहा है, इसलिए उसका नाम रखा गया है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। तो ये हो गया हमारा 4 इन द फ्रंट एंड 4 इन द बैक में आ जाएगा ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल एंड थर्ड ऑक्सीपिटल। तो हमारा जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व हम देख रहे थे, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व में इधर हम ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व भी देख पा रहे हैं। यू कैन ऑल्सो सी द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। एंड नेक्स्ट आ जाता है बाकी जो कि पीछे रह जाते हैं, ये कान के एकदम पीछे, मतलब हमारा ऑक्सीपिटल रीजन में आ जाएगा, इसीलिए उसका नाम में भी ऑक्सीपिटल लगा है। लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व एंड ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। यू कैन सी द डायग्राम, यू कैन सी इट इन द डायग्राम। नेक्स्ट है मोटर सप्लाई। मोटर सप्लाई में फेशियल नर्व के दो ब्रांचेस इसके मोटर सप्लाई करते हैं। सेंसरी सप्लाई मतलब जो सेंसेशंस देता है, मोटर सप्लाई मतलब जो फेस के मसल्स को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें फ्रंट ऑफ द ऑरिकल में टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, बिहाइंड द ऑरिकल में पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। इसके लिए भी हम मेरे पास डायग्राम जो है अवेलेबल है। एक मिनट। तो ये है हमारा फेशियल नर्व का 5 ब्रांचेस, जो कि टेम्पोरल ब्रांच है, जाइगोमेटिक ब्रांच है, बक्कल ब्रांच है, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच है एंड सर्वाइकल ब्रांच है। तो ये 5 ब्रांचेस में आप देख सकते हैं जो 2 है, जो सेकंड वाला पार्ट है वो है जाइगोमेटिक ब्रांच, एंड जो नेक्स्ट हमारा और एक ब्रांच था जो कि पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच था ऑफ फेशियल नर्व, जो कि ऑरिकल के पीछे से आता है, और एक टेम्पोरल ब्रांच था। तो ये 5 ब्रांचेस फेशियल नर्व से हमारा सप्लाई, इसमें से सिर्फ 2 ही सप्लाई करता है स्कैल्प को और उसका मोटर फंक्शंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अप्लाइड एनाटॉमीज। अप्लाइड एनाटॉमी में आ जाएगा ऊंड्स ऑफ द स्कैल्प। ऊंड्स ऑफ द स्कैल्प, अगर स्कैल्प में अगर हेड में कुछ इंजरी हुआ तो उसमें जो उसके अंदर जो आर्टरीज एंड वेन सप्लाईज है वो सब टीयर करेंगे, और टीयर करने के बाद वो रिट्रैक्ट होने में फेल करेंगे। रिट्रैक्ट इन द सेंस, कोई भी आर्टरी अगर डैमेज होता है वो सिकुड़ जाता है, वो श्रिंक कर जाता है नॉर्मली, क्योंकि डैमेज पार्ट को हमारा बॉडी रिमूव करने की टेंडेंसी रखता है। बट स्कैल्प में ऐसा नहीं होता है। स्कैल्प में जो भी कोई आर्टरी अगर डैमेज करेगा वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, वो रिट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उधर डेंस कनेक्टिव टिश्यू उसको टाइटली होल्ड करके रख देता है, जो उसको रिट्रैक्ट करने में नहीं देता है। फिर नेक्स्ट है ये प्रोफ्यूजली सप्लाइड विथ ब्लड है, एंड इसलिए इसका हीलिंग, वुंड हीलिंग, यहाँ पे जो भी एरिया में जहाँ सर्कुलेशन अच्छा है उधर का वुंड हीलिंग बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है स्कैल्प में सेबेशियस सिस्ट्स। सेबेशियस सिस्ट्स मतलब जैसे कि हमारे बॉडी से सीबम रिलीज होता है, एक वैक्सी लेयर, और वो अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशियस बन जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया इन्फेक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और वो एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है। तो सेबेशियस सिस्ट मैक्सिमम स्कैल्प में होता है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है डेंजरस लेयर ऑफ द स्कैल्प, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 4th लेयर ऑफ द स्कैल्प, जो कि लूज एरियोला टिश्यू है। क्यों क्यों उसको डेंजरस लेयर हम मानते हैं? क्योंकि इधर कोई भी पस आके कलेक्ट हो जाता है। पस मतलब डेड WBCs एंड डेड सेल्स, कोई इन्फेक्शन से रिलीज होगा तो इस लेयर में आके अगर वो कलेक्ट हो जाता है मानो, तो इधर से वो ट्रैवल करके थ्रू एमिशियरी वेन्स इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वीनस साइनस, इंट्राक्रेनियल
मतलब क्रेनियम के अंदर ड्यूरल वीनस साइनस, साइनस मतलब मैंने पहले भी बोला था एक स्पेस होता है जिसमें वेन का ब्लड ड्रेन करता है, तो ये पस ट्रैवल करके उधर चला जाता है, उधर जाने के कारण वो थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस इन द सेंस वो ब्लॉक कर देता है वो वेन्स को, जिसके कारण वहां पे थ्रोम्बोसिस होने के कारण मेनिंजाइटिस हो जाता है, वहां के क्रेनियल नर्व्स कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपको ये एमिसियरी वेन्स क्या है और इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वेनस साइनस कहाँ से आया, ये सब आपको डाउट हुआ होगा, जो कि आपको आगे थोड़ा आगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक आई। ब्लैक आई मतलब अगर फोर्थ लेयर ऑफ द स्कैल्प में अगर हेड में कोई ट्रॉमा हुआ, मतलब एक सीवियर इंजुरी, हेड इंजुरी हुआ जिसके कारण वहां पे इंटरनली ब्लीडिंग हो गया और वो ब्लड जाके स्कैल्प के फोर्थ लेयर में अगर एक्मुलेट कर गया इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द आईलिड्स, जहाँ पे वो क्लॉट कर जाएगा, क्लॉट करने के कारण हमारा जो आईलिड है वो हम ब्लैक अपीयर होगा, तो उसको बोलते हैं ब्लैक आई। नेक्स्ट ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई एंड एक्शंस ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल एक स्कैल्प का मसल है जो कि एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के साथ मिला हुआ रहता है। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस जो कि थर्ड लेयर ऑफ द स्कैल्प है उसके साथ मिला हुआ रहता है, और इसके 4 बेलिस होते हैं, 2 ऑक्सीपिटल बेलिस, 2 फ्रंटल बेलिस। आप नाम से ही बता सकते हैं, 2 ऑक्सीपिटल बेलिस मतलब वो ऑक्सीपिटल रीजन में होगा, तो फ्रंटल बेलिस मतलब वो फ्रंटल रीजन में होगा। ऑक्सीपिटल बेलिस का ओरिजिन होता है, कोई भी मसल का ओरिजिन एंड इंसर्शन पॉइंट होता है, तो ऑक्सीपिटल बेलिस का ओरिजिन होता है लैटरल 2/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन। तो पहले भी मैंने आपको सुपीरियर न्यूकल लाइन दिखाया था, ये रहा हमारा सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, इसके लैटरल 2/3 इधर से ऐसा ऐसा करके ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल बेलिस हमारा मसल का ओरिजिन होगा। फिर नेक्स्ट है फ्रंटल बेलिस का है सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ आईब्रोज एंड रूट ऑफ द नोज। तो जो नोज होता है, तो ये जो नोज का ये वाला हिस्सा है, ये टिप ऑफ नोज है, इसको हम रूट ऑफ नोज बोलते हैं। ठीक है, सॉरी 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 नो, जो नोज का ये वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा है, इसको हम रूट ऑफ नोज बोलते हैं। पार्डन मी फॉर माय मिस्टेक। सो इस वाला हिस्सा को रूट ऑफ नोज बोलते हैं, तो इधर से हमारा फ्रंटल बेलिस का ओरिजिन होता है, तो उस जगह से ओरिजिन होता है। एंड नेक्स्ट सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ आईब्रोज, आईब्रोज के नीचे वाला सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है, जो कि सबसे सुपरफिशियल लेयर में होता है, उधर से फ्रंटल बेलिस का ओरिजिन होता है, जहां वो ब्लेंड करता है ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल। अगर आप ऑर्बिट बोन पढ़ेंगे और उसके मसल्स का इनर्वेशंस पढ़ेंगे तो आपको ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल के बारे में पता चलेगा, जो कि आईब्रोज को, आईब्रोज के पास ऐसा आई को सराउंड करके रहता होगा, आईब्रोज के पास रहता होगा, वो है ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल। आप मेरा माउस पॉइंटर देख सकते हैं, इस रीजन में रहता है। इधर और एक मसल रहता है लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियरिस, जो कि आईब्रोज को अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है, और दूसरा है ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई जो आंख को सराउंड करता है, वो वाला मसल, तो उधर उसके साथ ब्लेंड कर जाता है उसका ओरिजिन, उसका ओरिजिन उधर के साथ ब्लेंड कर जाता है। फिर नेक्स्ट इंसर्शन चारों बेलिस का, ऑक्सीपिटल बेलिस का एंड फ्रंटल बेलिस का इंसर्शन एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में जो कि थर्ड लेयर ऑफ द स्कैल्प है उधर होता है। फिर नेक्स्ट है इसका नर्व सप्लाई पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो हम अगर चीजें रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो हमको बेटर याद रहेगी। पोस्टीरियर ऑरिकुलर टेम्पोरल, फिर हम कहाँ पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच एंड टेम्पोरल ब्रांच, जो कि मोटर सप्लाई ऑफ द स्कैल्प कर रहा था। तो नेक्स्ट है राइट नोट ऑन सॉरी द मूवमेंट्स एक्शन। एक्शन इसका है जो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल का एक्शन है, वो स्कैल्प को फ्रंट एंड बैक, इसको फ्रंट एंड बैक ऐसा मूव करने में हेल्प करता है। अगर आप मिस्टर बीन देखे हो तो मिस्टर बीन ऐसा कर सकता है, अपने कानों को फ्रंट एंड बैक जैसा मूव करता है, वो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल के मदद से होता है, जो कि पूरा स्कैल्प को अलोंग विद द ईयर्स मूव करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल बेली ड्रॉ द एपिक्रीनियल अपोन्यूरोसिस बैकवर्ड्स। ऑक्सीपिटल बेली इसको बैक पुल कर देता है, जो कि फ्रंटल बेली इसको कंट्रैक्ट होने में हेल्प करता है, जहां पे फोर हेड में आपको रिंकल्स आ जाएगा, ट्रांसवर्स रिंकल्स फोर हेड में। जब आप किसी चीज को फोकस करके ऐसा आंखें छोटा करके देखते हैं, जो रिंकल्स आता है फोर हेड में, वो इसी एक्शन के कारण आता है। नेक्स्ट है सुपी राइट नोट ऑन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी।
तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी हमने पहले भी पढ़ा था, ये कहाँ आता था हमारा, ये आता था आर्टरी सप्लाई में, लैटरल हाफ में फ्रंट ऑफ द ऑरिकल को सप्लाई कर रहा था। तो एक स्मॉल टर्मिनल ब्रांच किसका था, एक्सटर्नल कैरोटिड का। एक्सटर्नल कैरोटिड का ये एक ब्रांच था, वहां से वो इट बिगिंस इन द पैरोटिड ग्लैंड, बिगिंस द पैरोटिड ग्लैंड बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल। पैरोटिड ग्लैंड हमारा एक सलाइवरी ग्लैंड है जो कि इस रीजन में प्रेजेंट होता है। तो इस रीजन से वो शुरू होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, और इधर से ऐसा वर्टिकली अपवर्ड्स जाता है। ठीक है, तो वहां से वो वर्टिकली अपवर्ड्स जाता है रूट ऑफ जाइगोमा, जाइगोमेटिक रीजन, जो जाइगोमेटिक रीजन होता है उधर एक रूट ऑफ जाइगोमा होता है, ये है हमारा जाइगोमेटिक आर्च, और ये रीजन है रूट ऑफ जाइगोमा, उधर से वर्टिकली वो अपवर्ड्स जा रहा है। About 5 centimeters above the zygoma divides into terminal anterior and posterior branches में divide होके वो supply करता है temporal fossa को and scalp को। temporal fossa हम बाद में पढ़ेंगे, ये हमारा main focus है scalp को। और इसके branches है transverse facial artery and next anterior auricular branch, middle temporal branch, zygomatic orbital branch, anterior terminal branch and posterior terminal branch। ये ब्रांचेस फिलहाल हम हमारे इतना यूज नहीं है इस चैप्टर में, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बोल भी देता हूँ, जस्ट आप रीड आउट कर सकते हैं और आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है वो पैरोटिड रीजन में, हम मैंने आपको पैरोटिड ग्लैंड दिखा चुका हूँ, ये उस टाइम में आपको हेल्प करेगा जब हम पैरोटिड ग्लैंड पढ़ेंगे। तो उधर से वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, टीएमजे मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और पैरोटिड ग्लैंड और मैसेटर को सप्लाई करता है। एंटीरियर ऑरिकुलर ब्रांच जो कि कान के सामने होगा, लैटरल सरफेस ऑफ ऑरिकल, लैटरल सरफेस कान का लैटरल सरफेस को, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस जो हमारा कान का जो होल होता है, वो पूरा बाहर वाला कान को एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस बोलते हैं, एलोंग विद द होल, उसको सप्लाई करता है। मिडिल टेम्पोरल आर्टरी ये टेम्पोरल फेशिया को पियर्स करता है, टेम्पोरल फेशिया टेम्पोरल रीजन में होगा, और ये सप्लाई करता है टेम्पोरालिस मसल जो कि सामने आएगा, आगे आएगा जहां जब हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ऑरिजिन, इंसर्शन एंड नर्व सप्लाई ऑफ प्लेटिस्मा। तो प्लेटिस्मा एक थिन क्वाड्रिलेटरल मसल है जो कि ब्रॉड शीट ऑफ मसल है सुपरफिशियल फेशिया साइड ऑफ द नेक में। आप देख सकते हैं डायग्राम इसमें, ये है साइड ऑफ द नेक, इधर सुपरफिशियल फेशिया मतलब जो स्किन के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है उसको सुपरफिशियल फेशिया बोलते हैं। उधर हम क्यूटेनियस नर्व सप्लाई, जो स्किन के नर्व सप्लाई, आर्टरी सप्लाई, वेन सप्लाई जो है उधर हम सब पा सकते हैं। तो इसका जो नर्व सप्लाई है, इसका जो ओरिजिन है वो फ्रॉम स्किन एंड डीप फेशिया कवरिंग द पेक्टोरालिस मेजर एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड। तो ये मैंने बना दिया है, ये है शोल्डर का मसल, शोल्डर का, ये है एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, ये है मिडिल फाइबर्स, और ये है हमारे पोस्टीरियर फाइबर्स। तो जो ये प्लेटिस्मा आता है वो एंटीरियर फाइबर्स से, और पेक्टोरालिस मेजर मतलब इधर इधर मान लो हमारा चेस्ट मसल है, ये हमारा चेस्ट मसल। तो ये जो रीजन है, ये है हमारा पेक्टोरालिस मेजर। पेक्टोरालिस मेजर का स्किन एंड मसल को कवर करते हुए फिर एंटीरियर डेल्टॉइड एंड पेक्टोरालिस मेजर का स्किन एंड मसल को कवर करते हुए इसका ओरिजिन शुरू होता है। इसका ओरिजिन उधर से शुरू होके फिर वो जाके एंटीरियर, फिर वो लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल एंड एंगल ऑफ माउथ, ये है लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, और ये जो एंगल है, ये एंगल है एंगल ऑफ माउथ बोलते हैं इसको, इस एंगल को। तो उधर जाके वो इंसर्शन होता है। अभी ये क्या क्या करता है, अभी ये हमारा wrinkles ऑफ द साइड स्किन ऑफ द नेक करता है, रिलीज प्रेशर्स ऑन द of the skin on underlying superficial veins of the neck help in venous return। ये क्या करता है, ये एक मसल है, तो मसल क्या करता है, खुद सारा प्रेशर ले लेता है जिसके कारण उसके नीचे जो वेन्स है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर आके वो कंप्रेस नहीं हो जाता है, जिसके कारण वीनस रिटर्न, उसमें ब्लड फ्लो बैक टू द हार्ट आसानी से हो पाता है।
नेक्स्ट है ये ड्रॉज द एंगल ऑफ द माउथ डाउनवर्ड एंड लैटरली, वी क्लियरली सीन इन द फेसेस ऑफ मैराथन रनर्स। जब मैराथन रनर्स कोई भी बहुत तेजी से या फिर कोई भी स्ट्रेनस एक्सटेंसिव काम करता होगा, वो अपने माउथ को ऐसा टाइट कर देता है, तो तब हम देख पाते हैं कि मैंडिबल हमारा जो है वो थोड़ा बाहर को निकला हुआ दिखता है हमको। तो ये एंगल ऑफ माउथ जो है वो डाउनवर्ड जाता है और थोड़ा लैटरली मतलब आउटवर्ड्स को दिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये रिंकल्स ऑफ द स्किन ऑफ द नेक फॉर्म करता है, जो कि काइंड ऑफ ऐसे जो ये रिंकल्स फॉर्म हो रहे हैं ये हमारा प्लेटिस्मा के हेल्प से फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। जो हमारे ये हमारे अभी तक हमने जो सब भी पढ़ा है उसके बाद फेस में कुछ अलग अलग अदर मसल्स भी होते हैं, उन सब का आप डिटेल में जब आप बोन्स पढ़ रहे हैं फेस के स्कल का बोन्स तब आप पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए, आपको पढ़ना चाहिए एक्चुअली। तो वो सारे मसल्स हम सारे फेस के सारे मसल्स जो फेशियल एक्सप्रेशंस में हेल्प करते हैं, जो स्माइलिंग हो चाहे वो क्राइंग हो, तो वो सब सुपरफिशियल फेशिया में ही लाई करते हैं। जो सुपरफिशियल फेशिया मैंने आपको बोला था कि वो स्किन के जस्ट नीचे होता है, और वो डेवलप करता है सेकेंड फेरिंजियल आर्च से। आपको फेरिंजियल आर्चेस बाद में जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है वो सब फेशियल नर्व सप्लाई करता है। नेक्स्ट आता है ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शंस ऑफ बक्सीनेटर मसल। बक्सीनेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जो हम सबको खाना खाने में मदद करता है। तो इसका ओरिजिन आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसका 3 फाइबर से ओरिजिन होता है, एक अपर फाइबर, एक लोअर फाइबर, मिडिल फाइबर। अभी अपर फाइबर एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको बोन्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैक्सिला मैंडिबल हो, क्योंकि इधर आपको ऐसे टर्म्स जैसे कि एल्वियोलर प्रोसेस आपको समझ आना चाहिए। तो मैं इधर आपको हेल्प कर सकता हूँ, बट आप बोन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये है मैक्सिला का मीडियल व्यू। मीडियल व्यू जैसे कि मैंने बोला था आपको एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल मीडियल अच्छे से समझ आना चाहिए, आप इमेजिन कर पाना चाहिए। तो आप मान लो अगर आप स्कल को एग्जैक्टली हाफ में कट कर दोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइक वो वर्टिकली कट होना चाहिए, फिर वर्टिकली कट होने पे आप फिर आप मीडियली मतलब अंदर से स्कल को देखोगे तो आपको मैक्सिला जो नोज वाले रीजन है, नोज से नीचे, नोज नाक से थोड़ा नीचे, तो आपको ऐसा दिखेगा मैक्सिला। ठीक है, ये है हमारे इंसिजर टीथ, ये कैनाइन टीथ, मोलार, प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। तो उस प्रीमोलार्स एंड मोलार के जस्ट ऊपर जिस जो ऐसा इधर एक एलिवेशन जैसा होगा जो कि एल्वियोलार प्रोसेस होता है मैक्सिला का। तो वैसे ही सेम वे में मैंडिबल ये बोन है जो हमारा लोअर जो फॉर्म करता है, उसके जो ये मोलार के नीचे, उसके जो टीथ्स के नीचे अंदर को, आई मीन टू से ये वाला जो ये अंदर को भी ऐसा एक एलिवेशन होगा जिसको हम एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल बोलते हैं, जो आपको बोन्स पढ़ने में ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो बक्सीनेटर मसल का अपर फाइबर्स आता है अपर एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से, जो कि अपोजिट टू अपर मोलर टीथ है जो हमने देखा अभी डायग्राम में। लोअर फाइबर्स आता है एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल से, जो कि अपोजिट टू लोअर मोलर टीथ, जो फिर भी हम डायग्राम में देखे हैं। फिर नेक्स्ट है मिडिल फाइबर्स आता है टेरिगो मैंडिबुलर रैफे। टेरिगो मैंडिबुलर रैफे जो कि हम आगे पढ़ेंगे, टेरिगॉइड बोल के एक बोन होता है, और वो मैंडिबल के साथ वो मैंडिबल के साथ मिलके एक रैफे मतलब एक रफ सरफेस फॉर्म करता है। ये है हमारा स्पिनॉइड बोन से आया हुआ टेरिगोइड हैम्यूलस, जो कि आप स्पिनॉइड बोन पढ़ने पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। टेरिगोइड हैम्यूलस जो कि मैंडिबल तक एक रैफे फॉर्म करता है, रैफे एक स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर, वहां से हमारा मिडिल फाइबर्स ओरिजिनेट करता है। अभी इंसर्शन, अपर फाइबर्स जाके इंसर्ट होता है अपर लिप में, लोअर फाइबर्स जाके इंसर्ट होता है लोअर लिप में, मिडिल फाइबर्स जाके दोनों में, थोड़ा सा अपर फाइबर्स थोड़ा अपर लिप में थोड़ा लोअर लिप में इंसर्ट हो जाता है। नर्व सप्लाई इसका फेशियल नर्व है। अभी ये क्या करता है, जो एक्शन है ये फ्लैटन्स चिक अगेंस्ट गम एंड टीथ। अब आप अपने
माउथ से सारा एयर आप ब्लो कर दीजिए, पूरा एयर आप ब्लो कर दीजिए, तो आपका चिक जो है आपके टीथ के साथ बहुत क्लोज आ जाएगा। तो वो जो कैसे आ रहा है तो वो इस मसल के मदद से आ रहा है। जब आप एयर ब्लो कर रहे हैं तो जो आपका चिक्स जो है वो अंदर को चला जा रहा है, वो बक्सीनेटर मसल के कारण। नेक्स्ट, इसीलिए वो ब्लोइंग द चिक में भी मतलब विस्लिंग मसल, जब आप विसल करते हैं तो आप एयर ब्लो करते हैं, जिसके कारण चिक पहले फूलता है फिर वो सिकुड़ जाता है। तो ये सब हमारा बक्सीनेटर मसल के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है, ये प्रिवेंट्स एक्युमुलेशन ऑफ फूड इन द वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ। वेस्टिब्यूल मतलब टीथ और लिप्स एंड चिक्स के बीच वाला जो ये स्पेस होता है उसको वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ बोलते हैं। उधर जैसे कोई भी फूड एक्युमुलेट ना हो, उधर ये मसल उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है, सो टेम्पल एक ऐसा रीजन है जो कि साइड ऑफ द स्कल में एग्जिस्ट करता है बिटवीन सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड द जाइगोमैटिक आर्च। तो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और नेक्स्ट है जाइगोमैटिक आर्च। ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं जाइगोमैटिक आर्च है ये, और वही हमारा सुपीरियर टेम्पोरल लाइन इस रीजन में रहेगा, ऐसा जो हम पहले देखे थे। तो हमारा ये पूरा हिस्सा, ये जो पूरा एरिया है साइड ऑफ द स्कल में, ये हमारा टेम्पल रीजन बन जाता है। तो इधर सॉफ्ट टिश्यू लेयर्स होते हैं जो कि 6 लेयर्स में होते हैं। स्कैल्प में हमारा 5 लेयर्स था, इधर 6 लेयर्स होते हैं। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, थिन एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, टेम्पोरल फेशिया, टेम्पोरालिस मसल एंड पेरिक्रेनियम। स्किन जो सबसे बाहर होता है, सुपरफिशियल फेशिया जैसे कि मैंने बोला था उसके एग्जैक्ट नीचे होता है। नेक्स्ट है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, जो हमारे स्कैल्प में भी प्रेजेंट था, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। एंड नेक्स्ट है टेम्पोरल फेशिया। जिस सुपरफिशियल फेशिया की तरह ही इधर भी एक लेयर होता है टेम्पोरल फेशिया, जो कि टेम्पोरल रीजन को स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट है टेम्पोरालिस मसल। टेम्पोरालिस मसल जो हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के टाइम पढ़ेंगे, आगे आके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेरिक्रेनियम, जो कि बोन का सबसे आउटर वाला, स्कल बोन का सबसे आउटर वाला हिस्सा है, वो है हमारा पेरिक्रेनियम। अभी नेक्स्ट है सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द फेस। सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द फेस, इधर आप बहुत सारे इनर्वेशंस देख पा रहे हैं डायग्राम में। आप चाहे तो इसको बाद में आप याद कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा बहुत चीज़ें पढ़ने में। इसमें से आपको बहुत सी कुछ कुछ ऑलरेडी आपको पता है, जैसे आपको सुप्रा ऑर्बिटल नर्व हो गया, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व हो गया, जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व हो गया, जो कि हमारे नर्व सप्लाई ऑफ द फ्रंट ऑफ द ऑरिकल सप्लाई कर रहे थे। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व हो गया, ये चार हमारे फ्रंट ऑफ द ऑरिकल सप्लाई कर रहे थे। फिर नेक्स्ट इधर और कुछ कुछ है, जैसे कि इंफ्राट्रॉक्लियर, एक्सटर्नल नेजल, जो कि हमारा ये वाले बॉक्स में से हम पढ़ सकते हैं। तो पहला आता है ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल ट्राइजेमाइनल नर्व एक क्रेनियल नर्व है, जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, और उधर से 3 डिविजन्स निकलते हैं। एक है ऑप्थेल्मिक डिवीजन, दूसरा है मैक्सिलरी डिवीजन, एंड तीसरा है मैंडिबुलर डिवीजन। ओके, सो पहला है ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ऑप्थेल्मिक डिवीजन में सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, लैक्रिमल, इंफ्राट्रॉक्लियर, एक्सटर्नल नेजल। सुप्राट्रॉक्लियर अपर आईलिड एंड फोरहेड को सप्लाई करता है, जो कि वहां से पास होता है, वही उसी को सप्लाई करेगा। नेक्स्ट है सुप्राऑर्बिटल, जो कि स्कैल्प अप टू वर्टेक्स तक सप्लाई करता है। वर्टेक्स एक पॉइंट होगा स्कल में जहाँ पे बोन्स मीट करते हैं, जहाँ पे स्कल बोन्स मीट करते हैं, वो है वर्टेक्स। तो नेक्स्ट है लैक्रिमल नर्व। लैक्रिमल नर्व जो आईलिड्स को सप्लाई करता है। इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व जो रूट, डॉर्सम एंड टिप ऑफ द नोज। तो ये है, ये हो गया हमारा रूट ऑफ द नोज, और डॉर्सम मतलब उसके अंदर वाला पार्ट, एंड टिप ऑफ द नोज। तो पूरा नियरली पूरा नोज को इंफ्राट्रॉक्लियर सप्लाई करता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल नेजल नर्व, जो कि ये और इंफ्राट्रॉक्लियर मिलके नोज को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। मैक्सिलरी डिवीजन में 3 ब्रांचेस आएंगे, इंफ्रा ऑर्बिटल, जाइगोमैटिको फेशियल, जाइगोमैटिको टेम्पोरल। इंफ्रा ऑर्बिटल हमारा लोअर आईलिड को साइड ऑफ एला ऑफ नोज, ये जो साइड वाला हिस्सा है, जो आप खुद अपने नोज में भी फील कर सकते हैं, हाथ अपने फिंगर्स से, एक थिन लेयर जो साइड को जाता है, वो है एला, एला ऑफ नोज बोलते हैं उसको।
तो मैक्सिलरी डिवीजन का इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच लोअर आईलिड्स एंड साइड ऑफ एला ऑफ नोज एंड अपर लिप को सप्लाई करता है। नेक्स्ट जाइगोमेटिकोफेशियल अपर पार्ट ऑफ चिक्स को, गाल के अपर पार्ट को, जाइगोमेटिको टेम्पोरल एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पल। ये हमारा ये टेम्पल रीजन था, हमने पहले भी देखा था, ये टेम्पल रीजन है। इसका एंटीरियर पार्ट, सामने वाला पार्ट को जाइगोमेटिको टेम्पोरल सप्लाई करता है। फिर नेक्स्ट है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व में तीन ब्रांचेस आ जाएंगे, ऑरिकुलर टेम्पोरल, बक्कल नर्व, मेंटल नर्व। ऑरिकुलर टेम्पोरल अपर 2/3 ऑफ द लैटरल साइड ऑफ ऑरिकल एंड टेम्पल। तो टेम्पल रीजन का एंड कान का अपर 2/3, कान के ऊपर वाला इस साइड वाला अपर 2/3 ऑफ लैटरल पार्ट ऑफ ऑरिकल एंड टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करेगा। बक्कल नर्व हमारा लोअर पार्ट ऑफ द चिक्स, अपर पार्ट को जाइगोमेटिकोफेशियल कर रहा था, लोअर पार्ट को बक्कल नर्व कर रहा, ये सप्लाई करेगा लोअर पार्ट ऑफ चिक्स। इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। बक्सीनेटर मसल जो था, बक्सीनेटर मसल का नर्व सप्लाई फेशियल नर्व कर रहा था, बक्कल नर्व नहीं। तो आप ये गलती मत कीजिए कि नाम सेम है तो मतलब वही कर रहा होगा, सोच के मत कीजिए। बक्कल नर्व लोअर पार्ट ऑफ चिक्स को सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट है मेंटल नर्व जो कि चिन एंड लोअर लिप को सप्लाई करेगा। अगर आपको बोन्स पता है अच्छे से तो आपको ये सब याद रहने में बहुत इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेंटल फोरामेन जो कि मैंडिबल में है, तो और ये चिन के रीजन में है, मेंटल प्रोट्रूबरेंस, चिन को मेंटल प्रोट्रूबरेंस बोलते हैं। तो उधर से मेंटल नर्व आके चिन को सप्लाई करेगा। तो ऐसे में आप बोन से याद रख सकते हैं चीजें। फिर नेक्स्ट है सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस जो हमारा क्या बोलते हैं, ब्रैकियल प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस आप अपर लिम्ब में भी पढ़ चुके हैं। जो हमारा C2 C3 ब्रैकियल प्लेक्सस है, उसके ऊपर जस्ट है सर्वाइकल प्लेक्सस जो नेक के रीजन से आता होगा। तो उधर से सर्वाइकल प्लेक्सस से एंटीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, अपर डिवीजन ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व ऑफ नेक, दो नर्व्स आते हैं। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व स्किन ओवर द एंगल ऑफ जॉ एंड ओवर पैरोटिड ग्लैंड, ये है हमारा एंगल ऑफ जॉ जो कि एंगल ऑफ माउथ भी है, उसका स्किन को और पैरोटिड ग्लैंड रीजन को ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करेगा। एंड अपर डिवीजन ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व लोअर मार्जिन ऑफ लोअर जॉ, ये जो लोअर जॉ का लोअर मार्जिन है, ये वाला जो हमारा जॉ लाइन देता है, उसको सर्वाइकल प्लेक्सस से ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व सप्लाई करेगा। नेक्स्ट है डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। डेंजरस एरिया ऑफ द फेस आप जो डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो बॉक्स बना है, नोज का हिस्सा और अपर लिप्स का हिस्सा, ये हिस्सा को डेंजरस एरिया बोलते हैं। इसीलिए हमको अक्सर मम्मी पापा कहते हैं कि नोज में अगर कुछ हुआ है तो उसको ऐसा फिंगर से उसको कुछ भी मत करना, अगर वहाँ कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो डेंजर होता है। क्यों? क्यों? वहाँ का जो भी इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड करके चला जाता है कैवर्नस साइनस को, ठीक है। तो उसका एक रूट है। देखो ये है हमारा तो तो ये है हमारा वेनस ड्रेनेज ऑफ द फेस। वेनस ड्रेनेज ऑफ द फेस में आप इधर कैवर्नस कैवर्नस साइनस देख पा रहे हैं, फिर आप इधर एमिशियरी वेन्स देख पा रहे हैं, टेरिकोइड वीनस प्लेक्सस देख पा रहे हैं एंड डीप फेशियल वेन। ये चार हमको इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया से, ये हमारा डेंजरस एरिया ऑफ फेस से, ये जो एंटीरियर सॉरी ये वाला वेन आप देख पा रहे हैं, ये वाला वेन कनेक्टेड है डीप फेशियल वेन को, डीप फेशियल वेन को कनेक्टेड है। तो इधर कुछ भी इंफेक्शन हुआ वो इस वेन से पास होके डीप फेशियल वेन में जाके टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस में पहुंच जाएगा। टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से एमिशियरी वेन में जाके कैवर्नोस साइनस के अंदर पहुंच जाएगा। एंड वंस कैवर्नोस साइनस में वो पहुंच जाएगा तो वो वहां पे क्या करेगा, थ्रोम्बोसिस करेगा। थ्रोम्बोसिस करने के कारण वहां पे जो इसके अंदर जो भी क्रेनियल नर्व्स है कैवर्नोस साइनस के अंदर, वो सब कंप्रेस हो जाएंगे। थ्रोम्बोसिस मतलब वेन्स का ब्लॉकेज करके वो सब कंप्रेस होके पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ आईबॉल, कोई भी नर्व अगर कंप्रेस हो गया तो वो जो मसल को सप्लाई कर रहा होगा वो पैरालिसिस हो जाएगा। ऐसे में
वो वहां से इसीलिए डेंजरस एरिया बोलते हैं। सेम वे में जैसे डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प में से पस कलेक्ट होके ड्यूरल विनस साइनस को चला जाके थ्रोम्बोसिस कर रहा था, इधर से वो कैवर्नोस साइनस में जाके थ्रोम्बोसिस कर देता है। तो उसका रूट यही है कि डीप फेशियल वेन, फिर टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस, देन एमिसेरी वेन, देन कैवर्नोस साइनस। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन लैक्रिमल apparatus। लैक्रिमल apparatus है हमारा टीयर जहां से फॉर्म होता है, हमारा आंखों के आंसू जहां से फॉर्म होता है, वो पूरा स्ट्रक्चर्स मिलके लैक्रिमल apparatus बनाते हैं। तो लैक्रिमल apparatus में कुछ कुछ पार्ट्स है जो हमको याद करना पड़ेंगे। पहला है लैक्रिमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट्स। तो आप देख पा रहे हैं ये है हमारा लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस। मैंने आपको पहले इस क्लास में बोला था कुछ देर पहले कि ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई जो कि आई के सराउंडिंग मसल होगा, और एक लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस जो कि आई लिड्स का आईब्रोज का मसल है, सॉरी आईब्रोज का मसल जो आईब्रोज को अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है। तो उस मसल के लैटरल एंड में ऐसा सराउंड करके लैक्रिमल ग्लैंड होगा, उसमें से डक्ट्स निकल के हमारे आईज के कंजक्टिवल सैक में जा रहे होंगे। तो उधर से तो टीयर इधर फॉर्म होगा और फिर वो कंजक्टिवल सैक में जाएगा। कंजक्टिवल सैक में जाके इधर जो लक्रिमल पंक्टम, अगर आप मिरर में क्लोज व्यू में आपके आईज को, लिड्स को, आईज के आप लोअर लोअर आई लिड को ऐसा ओपन करके आप मिरर में देखेंगे क्लोजली टुवर्ड्स द मीडियल साइड, मतलब नोज के साइड के पास, तो आपको छोटा छोटा होल्स दिखेगा, क्लियरली दिखेगा आपको छोटा होल्स दोनों दोनों ऊपर एंड नीचे। तो वो है लैक्रिमल पंक्टम। लैक्रिमल पंक्टम से लैक्रिमल कैनालिकुलाई के अंदर जाके लैक्रिमल सैक के अंदर जाता है, वहां से वो नेजो लैक्रिमल डक्ट के अंदर टीयर्स चला जाता है। तो टीयर्स का सर्कुलेशन इस रूट में होता है, वो आपको क्लियरली याद करना पड़ेगा, ये रूट ऑफ ड्रेनेज। फिर वो फाइनली चला जाता है इंफीरियर मिएटस ऑफ नोज। अभी आपको डाउट होगा कि मिएटस क्या है, तो वो आपको बाद में जब आप नोज मैक्सिलरी रीजन एंड नोज पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मीडियल स्ट्रक्चर ऑफ नोज में इंफीरियर मिएटस आपको दिखेगा। तो इस वे में लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर सर्कुलेट होते हैं, और आइस में जो भी जर्म्स जो भी है, जैसे कि आपको पता है टीयर्स में लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं कोई भी अगर फॉरेन सब्सटेंस है, तो इस वे में वो सर्कुलेट करके जाता है। तो इसका अप्लाइड एनाटोमी है डैक्रायोसिस्टिस। डैक्रायोसिस्टिस मतलब लैक्रिमल सैक का अगर इन्फ्लेमेशन, अगर लैक्रिमल सैक में, ये रहा लैक्रिमल सैक, इधर अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण वो इन्फ्लेम हो जाता है, वो फूल जाता है, तो वो पेन देता है। पेन एंड इडिमा, इडिमा मतलब स्वेलिंग एंड रेडनेस एट द मीडियल एंगल। ये है हमारा मीडियल एंगल, ये जो एंगल है मीडियन साइड को है और इसलिए मीडियन एंगल बोलते हैं इसको, मीडियल एंगल ऑफ द आई। उधर वो पेन, इडिमा एंड रेडनेस करेगा। नेक्स्ट है एपिफोरा। अगर लैक्रिमल फ्लूइड का पाथवे में कहीं पे भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो लैक्रिमल फ्लूइड, ये मान लो या लैक्रिमल पंक्टम बंद हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो लैक्रिमल फ्लूइड से जो भी टीयर निकलेगा वो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो जा नहीं पाएगा लैक्रिमल सैक को, तो वो ओवरफ्लो होके आंखों से आंसू बन के निकल जाएगा। तो वो बोलते हैं एपिफोरा कंडीशन, जहां आपको रोना नहीं आ रहा होगा फिर भी आप रो रहे होंगे। तो ये हो गया हमारा लैक्रिमल लैक्रिमल ग्लैंड, और इसका आपको रूट भी पता है। और इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि लैक्रिमल फोल्ड, जो कि जस्ट नासोलैक्रिमल डक्ट एंड इंफीरियर मिएटस के पास होता है, वो एक म्यूकसल फोल्ड है, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड है, वाल्व ऑफ हैसनर। वाल्व ऑफ हैसनर उसको बोलते हैं लैक्रिमल फोल्ड को। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फेस। ये एक छोटा सा एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है जो कि इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, तो हम इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये मोस्टली एग्जाम में रेयरली पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर इसका अप्लाइड एनाटॉमी, तो हम इसको भी पढ़ लेंगे। तो जो हमारा फेस डेवलप होता है वो एक्टोडर्म एंडोडर्म से डेवलप होता है, तो और एक मेसेनकाइमल प्रोसेस से वो डेवलप होता है। ठीक है,
तो हमारा फेस जो है वो 5 मेसेनकाइमल प्रोसेस से डेवलप होता है, ठीक है। एंड 5 मेसेनकाइमल प्रोसेस से डेवलप होता है जो कि स्टोमोडियम के अराउंड अपीयर होते हैं। मतलब ये एक को एक मेसेनकाइम प्रोसेस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ वाला। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको आप एक मान लीजिए, ये दो, ये तीन, ये फोर्थ, एंड ये है हमारा फिफ्थ। तो 5 मेसेनकाइमल प्रोसेस से अराउंड द स्टोमोडियम, ये है हमारा स्टोमोडियम जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा स्टोमोडियम। स्टोमोडियम मतलब प्रिमिटिव माउथ। ये स्टोमोडियम ही आगे को डेवलप होके माउथ बनाता है, हमारा मुंह बनाता है। तो ये जो एक है, ये है फ्रंटोनेजल प्रोसेस। फ्रंटोनेजल प्रोसेस अनपेड है, एक ही है। नेक्स्ट है मैक्सिलरी प्रोसेस, ये जो 2 और 3 है, ये है मैक्सिलरी प्रोसेस जो कि पेयर्ड है। एंड नेक्स्ट है मैंडिबुलर प्रोसेस 4 और 5 जो कि पेयर्ड है। तो फ्रंटोनेजल प्रोसेस हमारा स्टोमोडियम के जस्ट ऊपर रहता है। एंड ये प्रोलिफेरेशन ऑफ मेसेनकाइम डीप टू एक्टोडर्म, ये प्रोलिफेरेशन मेसेनकाइम के प्रोलिफेरेशन से बनता है। तो आइदर साइड ऑफ फ्रंटोनेजल प्रोसेस में इसके दोनों साइड में यहाँ एक्टोडर्मल थिकनिंग बन जाता है। ये जो रीजन है, ये एक एक्टोडर्मल थिकनिंग दोनों साइड में बन जाता है। एक्टोडर्मल थिकनिंग बन के उसको ऑल्फैक्टरी प्लेकोड्स बोलते हैं। और ऑल्फैक्टरी प्लेकोड्स में बीच में उसके ऑल्फैक्टरी पिट बन जाता है। ये सारा थिकन होके सराउंडिंग एक्सक्यूज मी, सराउंडिंग थिकन होके उसके बीच में जो है वहां एक डिप्रेशन बन जाता है जो कि डिप्रेसेस द सरफेस, जो कि ऑल्फैक्टरी पिट बनता है। अभी एक हॉर्स शू शेप्ड एलिवेशन बन गया, ये हमारा हॉर्स शू शेप है। तो हॉर्स शू शेप में से उसका मीडियल लिम्ब है, जो मीडियल साइड को होता है वो मीडियल नेजल प्रोसेस बोलते हैं। और जो लैटरल लिम्ब है वो लैटरल नेजल प्रोसेस है। तो ये मीडियल लिम्ब जो है वो मीडियल नेजल प्रोसेस, लैटरल लिम्ब है जो लैटरल नेजल प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिलरी प्रोसेस। मैक्सिलरी प्रोसेस ये 2 और 3 है जो कि डेवलप होके मैक्सिला बनाएगा, वो मेसेनकाइम ऑफ फर्स्ट आर्च। हम आपको बोल रहे थे कि फेरिंजियल आर्च है, सेकेंडरी फेरिंजियल आर्च। सेकेंडरी फेरिंजियल आर्च कहाँ पड़े थे? जहाँ से सारे फेशियल मसल्स ऑफ फेस एक्सप्रेशन जहाँ से डेवलप हो रहे थे, सेकेंड फेरिंजियल आर्च में। और ये हमारा आ रहा है मैक्सिलरी प्रोसेस फर्स्ट आर्च से। फर्स्ट आर्च से आ रहा है। दे आर डोर्सोलैटरल टू लैटरल नेजल प्रोसेस। ये डोर्सो एंड लैटरल मतलब पीछे को और लैटरली होगा, डोर्सल एंड लैटरल, डोर्सल लैटरल ऑफ लैटरल नेजल प्रोसेस। ये है हमारा लैटरल नेजल प्रोसेस। लैटरल नेजल प्रोसेस को डोर्सल और एंड लैटरल होगा वो। तो separated from them on each side by optic vesicle and a lineal furrow of ectoderm, furrow of ectoderm जिसको nasolacrimal groove बोलते हैं। ये है हमारा स्टोमोडियम है। स्टोमोडियम के पास में जो ये एक और ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है हमारा नाजोलैक्रिमल ग्रूव, ठीक है। ये है हमारा नाजोलैक्रिमल ग्रूव। सॉरी, मेरा माउस से राइटिंग थोड़ा खराब है। तो वो है हमारा नाजोलैक्रिमल ग्रूव। तो वहां से क्या होता है, एक्टोडर्मल सेल्स इन द फ्लोर ऑफ दिस ग्रूव प्रोलिफेरेट टू फॉर्म द नाजोलैक्रिमल डक्ट। तो ये जो ग्रूव है, ये वाला ग्रूव है, इसमें इसका फ्लोर में जो सेल्स है वो प्रोलिफेरेट करेंगे, वो एक्सपैंड करके उधर नाजोलैक्रिमल डक्ट बना देंगे। नेक्स्ट है मैंडिबुलर प्रोसेस। ये डिराइव फ्रॉम द मेसेनकाइम ऑफ फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। और इसका ये बस उधर से डेवलप होता है। अभी फ्रंटोनेजल प्रोसेस में से हमारा फोरहेड आ जाएगा, एक्सटर्नल नोज एंड फिल्ट्रम। फिल्ट्रम आ जाएगा। फिल्ट्रम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आप अपने टंग से अपना अपर लिप के पीछे आप फील करेंगे टंग से, तो आपको एक फोल्ड फील होगा, एक क्लियरली एक फोल्ड आपको फील होगा। उसको हम फिल्ट्रम बोलते हैं, वो अपर लिप का फिल्ट्रम है। तो उधर से फ्रंटोनेजल प्रोसेस से वो प्रोड्यूस होता है। मैक्सिलरी प्रोसेस से लैटरल पार्ट्स ऑफ अपर लिप एंड अपर पार्ट्स ऑफ द चिक प्रोड्यूस होता है। एंड मैंडिबुलर प्रोसेस से लोअर लिप प्रोड्यूस होता है, लोअर पार्ट्स ऑफ द चिक एंड द चिन। अभी इसका अप्लाइड एनाटॉमी, अगर हमारा एक क्लेफ्ट अपर लिप, अगर कोई भी प्रोसेस अगर डेवलप करना फेल कर जाता है, जैसे कि फ्रंटल प्रोसेस अगर फेल कर गया डेवलप करना, तो वो क्या होता है स्टोमोडियम के ऊपर, मतलब ये रीजन पे अगर फेल हो गया कोई भी कुछ भी डेवलप होना,
तो उधर एक गैप बन जाता है, उसको क्लेफ्ट बोलते हैं। तो मीडियन क्लेफ्ट मतलब पूरा एकदम बीच में होगा मीडियन क्लेफ्ट। वो फ्रंटोनेजल प्रोसेस अगर फेल हो गया डेवलप करने में तो मीडियन क्लेफ्ट बनेगा। नेक्स्ट है लैटरल क्लेफ्ट। लैटरल क्लेफ्ट मतलब अगर दो मैक्सिलरी प्रोसेस फेल्स टू फ्यूज तो वो लैटरल क्लेफ्ट थोड़ा साइड को बनेगा वो। नेक्स्ट है क्लेफ्ट लोअर लिप। अगर मैंडिबुलर प्रोसेस फेल हो गया नीचे लोअर जॉ में तो वो क्लेफ्ट लोअर लिप बनेगा। एंड नेक्स्ट है ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट। ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट अगर मैक्सिलरी प्रोसेस फेल कर गया फ्यूज करने के लिए किसके साथ, लैटरल नेजल प्रोसेस के साथ। मतलब लैटरल नेजल प्रोसेस के और मैक्सिलरी प्रोसेस अगर फ्यूज करना फेल कर गया तो वो बहुत बड़ा क्लेफ्ट बनाएगा जो कि ऑब्लिक क्लेफ्ट, जो कि एक्सटेंड करेगा मीडियन एंगल ऑफ आई से लेकर अपर लिप तक पूरा। तो वो बन जाएगा ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। ये है हमारा ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस था इस बच्चे का वो फ्रंटोनेजल प्रोसेस, मतलब फ्रंटोनेजल ये वाला हिस्सा फ्रंटोनेजल प्रोसेस के साथ जुड़ नहीं पाया, जो यहाँ से लेके यहाँ तक क्लेफ्ट फॉर्म हो गया। तो इसके साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म है, स्कैल्प फेस एंड टेम्पल। आई होप सबको पसंद आया है। एंड आप सब प्लीज़ बोन्स अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको फर्दर चैप्टर्स बहुत आसानी से समझ आएगा। मैं आपको जितना हो सके डायग्राम्स के मदद से दिखाऊंगा क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही पढ़ा था। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।